अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज की वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि बेसिकली हम मैथ्स के पेपर में ए स्टार या ए ग्रेड किस तरीके से लेकर आ सकते हैं और किस तरीके से या किस प्लानिंग से इस टाइम पीरियड में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये था कि 9 मैट्रिक हमने कराची बोर्ड से किया है, तो हम इंटर अगर आगा खान से कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको चीज़ों का पता होना। अगर कोई कराची बोर्ड से आगा खान में है तो आपको पेपर पैटर्न पहले तो आइडिया होना चाहिए। पेपर पैटर्न जो है आपके पास, उसमें हमारे दो पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 जो प्योरली MCQs बेस होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का, और इसमें आपको टाइम मिलता है 1 आवर 30 मिनट्स। इसी तरीके से पेपर 2 जो है वो हमारे पास CRQs होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कह लें तो CRQs होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर ये भी 50 मार्क्स का होता है हमारे पास, और इसमें भी टाइम 1 आवर 30 मिनट्स होते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया है। चैप्टर 1 से हमारे पास एक शॉट आता है, ठीक है, 4 नंबर का। इसी तरह सो ऑन। अगर आपके पास वर्कबुक है या मैं आपको फाइल नीचे शेयर कर दूंगा आगा खान का, जो हर चैप्टर के वाइज किस चैप्टर से कितने शॉट आते क्या आते, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात होती है तैयारी किस तरीके से की जाए, स्पेशली मैथ्स की। चाहे आप कराची बोर्ड से हों, आपने आगा खान से 9 मैट्रिक किया हो। आगा खान से 9 मैट्रिक जिसने किया उसके लिए आसानी, तो इसको बेसिकली आइडिया होता है कि पेपर आता किस तरीके से। कराची बोर्ड वाले होंगे उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, उनको थोड़ी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ेगी, स्पेशली इन MCQs, क्योंकि कराची बोर्ड के अंदर MCQs जो 9 मैट्रिक में वो काफ़ी कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 मैट्रिक और इंटर लेवल पे आगा खान में ज़्यादा MCQs आते हैं। मतलब मोस्टली 50% आपका पेपर MCQs बेस है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैथ्स के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। चाहे कराची बोर्ड हो या आगा खान बेस हो, सबसे पहले स्पेशली कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट्स याद रहे जो कराची बोर्ड से 9 मैट्रिक किया है, सबसे पहले अपना फोकस आप कॉन्सेप्ट पे रखें, नॉट मेमोराइजेशन। याद करने पे ना जाए, कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, a + b आयोटा जनरल इक्वेशन है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a - b आयोटा, जिसमें इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या समझते हैं इसके अंदर, जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांगली याद कर रहे होते हैं वो ये समझते हैं जो मिडल वाली साइन है वो चेंज होगी। अगर मैं सवाल इस तरह लिख दूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट इस तरह लिख रहे होते हैं, जबकि ये गलत है। इसका कॉन्जुगेट होगा -b आयोटा + a, क्योंकि इमेजिनरी की साइन चेंज होती है। तो जो कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, आगा खान वाले भी हैं, कोई भी है। कराची वाले स्टूडेंट को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट MCQs वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते 9 मैट्रिक के अंदर, तो उनके लिए ज़रूरी है ये करना। और जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी तैयारी नहीं, वो यही करे, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए चीज़ों के अंदर। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है पास्ट पेपर सॉल्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया होता है कि बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। रिपीटेशन का क्राइटेरिया बहुत कम है आगा खान में कि रिपीट ज़्यादा चीज़ें हो जाए, बहुत नियरली बहुत मिनिमम चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन आपको आइडिया सवाल उसी तरीके से घूम फिर के आ रहा होता है, डिफरेंट वे में पूछा जा रहा होता है बस। बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो बहुत डिफ़िकल्ट हो। आप लोग पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, फोकस रखें अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसको कम्प्लीटली तैयारी करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप लोग इस चीज़ को पास्ट पेपर को सॉल्व करें। थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गिव सम टाइम। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा और आपको रिजल्ट मिल जाए। इस स्टेज पे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अपने कॉलेज में मिड टर्म्स दिए और उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई हो, तो इस टाइम डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप और मेहनत करें, टाइम लगता है। देखिए, A ग्रेड लाना या डिस्टिंक्शन अगर आप लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए टाइम लगता है।
मेहनत करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर करके आप इम्प्रूव करेंगे, अपनी गलतियों से सीखे। आपने अपने कॉलेज में फर्स्ट टर्म दिए होंगे, बाय मंथली होंगे, जो भी होंगे, या मिड टर्म्स होंगे, आप वहाँ देखें वहाँ क्या क्या लेकनेस आपको लगी है, क्या क्या गलतियाँ आपने की है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करें। तो ये 3 स्टेप अगर आप समझ गए तो आप इंशाल्लाह आखान का पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे और डिस्टिंक्शन भी आ सकती है। आपने सिर्फ अपना फोकस रखना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, पास पेपर को सॉल्व करना है फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर के साथ साथ आपने बुक्स के सवाल, चाहे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक के सवाल लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन लें, अपने टीचर से लें प्रैक्टिस क्वेश्चन। आखान की तो बुक नहीं है, पंजाब बोर्ड की बुक के देख लें, उसको सॉल्व करें, लेकिन पास पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब पास पेपर पे जाएंगे आप, तो आपको बहुत चीज़ें आसान लगेंगी। पास पेपर को आप बिल्कुल लाइटली मत लें, पास पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत आपको बाद में अंदाज़ा होगा, नुकसान होगा। दूसरा, टाइम दें चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है ओवरनाइट आपने तैयारी की और आपके बहुत अच्छा ग्रेड आ गया, टाइम लेता है, ये चीज़ें टाइम लेती हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दें, सब्र रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, इंशाल्लाह आप अच्छा ग्रेड लेकर आ सकते हैं। अभी भी वो वक्त है, ठीक है, अभी भी वो टाइम है कि आप अच्छे से अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप गो थ्रू करें तो आप अभी भी अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। तो इन चीज़ों पे गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा ग्रेड ज़रूर आ जाएगा पेपर के अंदर। अभी मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। वो जो बैच होगा वो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास जो उस बैच के अंदर मैं क्या क्या करवाऊँगा, मैं इसके अंदर पास पेपर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। हम पास पेपर को थॉरली सॉल्व करेंगे और जो जो सवाल होंगे कॉन्सेप्चुअली देखेंगे किस तरह आए और किस तरह पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, मैं ई बुक या ई वर्क बुक शेयर करूँगा बच्चों से। जो मेरी वर्क बुक है वो फ्री मिलेगी स्टूडेंट को अगर कोई इनरोल्ड होता है इस कोर्स के अंदर। इसी तरीके से MCQs बैंक प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर बहुत सारे हर टॉपिक से, हर चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी MCQs आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड द फोर्थ इज सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। अब ये सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर का आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आप घर बैठे मोबाइल पे या लैपटॉप पे टेस्ट दे सकेंगे MCQs के, और मॉक टेस्ट भी इंशाल्लाह जब मैं अपलोड करूँगा तो मॉक टेस्ट भी होंगे। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे पास मिनिमम 20 स्टूडेंट अगर इनरोल कर लेंगे 1 वीक के अंदर अंदर, तो ये बैच मैं स्टार्ट कर दूंगा फ़ौरन, ठीक है। डिपेंड करता है स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और वहाँ से जो भी डिटेल है, वहाँ इस नंबर से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप इस पर कांटेक्ट करें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और कि इस कोर्स में बेसिकली क्या क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और स्पेशली जो सवाल था बहुत सारे स्टूडेंट का कि कराची बोर्ड से आखान पे जाएंगे तो किस तरीके से कोप अप करें, तो मैं कहूँगा MCQs पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो MCQs ऑटोमेटिकली होंगे और पास पेपर को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।